हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, अगर आपके एक्सेल शीट लॉक हो जाता है, आप कोई भी पासवर्ड सेट करके भूल जाते हैं, तो इस वीडियो में देखेंगे किस तरह आप उसे रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर के। तो चलिए देखते हैं, लेट स्टार्ट द वीडियो। तो फैन में आइए अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं एक्सेल शीट को ओपन कर लेता हूँ और इस एक्सेल शीट के अंदर मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा है, ये प्रोटेक्टेड फाइल है, यहाँ पे मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं यहाँ पे इसे अनप्रोटेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे पासवर्ड मांग रहा है जो कि मुझे याद नहीं है। तो आप इसे किस तरह अनप्रोटेक्ट कर सके विदाउट एनी सॉफ्टवेयर के, इसके लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है Windows+E, जिसके मदद से ये फाइल एक्सप्लोर में ये फाइल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कि कोई भी डाटा लॉस ना हो। और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो कोई भी डाटा मुझे लॉस नहीं होगा अगर कुछ गलती होता है तो देखिए यहाँ पे फाइल कॉपी हो चुका है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन नेम को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई फाइल एक्सटेंशन नेम शो नहीं हो रहा है। इसे इनेबल करने के लिए सिंपली आपको व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे शो पे क्लिक करना है और नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा फाइल नेम एक्सटेंशन, इसे क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन नेम आ चुका है XLSX। तो अब मुझे इस फाइल के एक्सटेंशन नेम को चेंज करना है, तो सिंपली इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसे शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। तो सिंपली इसे फाइल को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में आपको F2 प्रेस करना है और रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा और लास्ट में यहाँ पे मुझे आना है और इस एक्सटेंशन नेम को मैं चेंज कर देता हूँ जिप में। उसके बाद सिंपली एंटर प्रेस करना है, उसके बाद यस करना है। तो फिर देखिए ये फाइल जिप फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपके सिस्टम में जिप फाइल डायरेक्ट दिखाई दे रहा है तो आप इसे ओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। तो मैं इसे फाइल एक्सप्लोरर के साथ ओपन करता हूँ, जस्ट 1 करता हूँ। उसके बाद मुझे एक्सेल फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे वर्कशीट इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे जितने मेरे वर्कशीट है यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ से मैं शीट 1 को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। उसके बाद मैं इसे डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, Ctrl+V, और इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, उसके बाद ओपन विथ करना है और नोटपैड पे क्लिक करना है। और ये देखिए फाइल ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखिए आप व्यू कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए वर्ड रैप का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अब मुझे यहाँ पे फाइल प्रोटेक्शन को ढूंढना होगा। तो उसके लिए सिंपली आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है Ctrl+F और यहाँ पे आपको टाइप करना है शीट प्रोटेक्शन। उसके बाद सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है और आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए शीट प्रोटेक्शन। आपको यहाँ से ध्यान से देखना है, जो आपको यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है सेलेक्ट करना है और देखना है कि कहाँ पे ये एरो क्लोज हो रहा है। तो आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए यहाँ पे ये एरो क्लोज हो रहा है। तो यहाँ से आप पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं और चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद इसे सेव कर देता हूँ और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली इसे ड्रैग करना है इस फाइल को। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिप्लेस एंड कॉपी का ऑप्शन आएगा, इसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। और आप यहाँ से वर्कबुक पासवर्ड प्रोटेक्शन को भी रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको बैक जाना है और यहाँ पे देखिए वर्कबुक, इसे कॉपी करना है Ctrl+C और इसे मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ Ctrl+V और इस फाइल को भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इस फाइल को भी नोटपैड में ओपन करना है। और ये देखिए फाइल ओपन हो चुका है और आपको यहाँ पे फिर से कीबोर्ड में Ctrl+F प्रेस करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है वर्कबुक प्रोटेक्शन। उसके बाद सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए फिर से आपको नीचे आना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपको कॉपी करना है और देखना है कि कहाँ पे क्लोज हो रहा है। आपको ध्यान से देखना है, देखिए यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो यहाँ से आप पासवर्ड को रिसेट भी कर सकते हैं और चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिंपली इसे फाइल को मैं सेव कर देता हूँ और इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ और इस फाइल को मैं सिंपली इसे ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे रिप्लेस एंड कॉपी का ऑप्शन आएगा, फिर रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद मुझे सब फाइल को बैक कर लेना है, तो मैं सब कुछ बैक कर लेता हूँ। तो बैक होने के बाद सिंपली इस पे मैं राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। तो इसे मैं जिप फाइल को हटा के मुझे एक्सेल में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ XLSX। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, उसके बाद यस कर देना है और ये फाइल देखिए एक्सेल शीट में चेंज हो चुका है। तो अगर आपने स्टेप को सही तरीके से फॉलो किया है तो इजीली ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए जिसे ओपन करके देखते हैं ये फाइल ओपन होता है कि नहीं और कुछ एडिट कर पाता हूँ कि नहीं। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये फाइल ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ। तो देखिए इजीली यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ और अगर मैं न्यू शीट लेना चाहूँ तो इजीली यहाँ पे देखिए न्यू शीट भी ले सकता हूँ। फिर ये रहा किस तरह एक्सेल शीट को अनलॉक कर सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर के। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा, तो अपने फ्रेंड तक भी ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो हाई रेजोल्यूशन में एडिट कराना है या वेबसाइट डिजाइन कराना है या ग्राफिक डिजाइन कराना है या कंप्यूटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी, वहां पे कांटेक्ट करिए। फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा विद नॉमिनल प्राइस में, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।